अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करते हैं सुर्खियों से। अकबर ओवैसी हमला केस में मोहम्मद पहलवान और दीगर 2 मुलजिमीन की जमानतें मंसूख, फिलफौर खुद सुपुर्द हो जाने हाईकोर्ट का हुक्म। भानु के इंकशाफात पर जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए, तेलुगुदेशम अरकान मुक़न्नना का मुतालबा। आलमी ज़री कॉन्फ्रेंस का आइंदा साल हैदराबाद में इनेकाद, ज़ेली कमेटी तश्कील देने रियासती हुकूमत का फैसला। फिजिक्स के पर्चे में नाकाम तलबा का एहतजाजी धरना, रियायती निशानात खारिज अज़ इम्कान, वज़ीर सानवी तालीम का 2 टोक बयान। और मुख्तलिफ खेलों के लिए बल्दिया का गरमाई कोचिंग कैंप, साउथ जोन मरकज का रंगारंग तकरीब में मेयर के हाथों इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुलजिमीन मोहम्मद पहलवान, यूनुस याफई और मुनव्वर इकबाल की जमानत मनसूख कर दी है। गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल को कायद मजलिस अकबर ओवैसी पर जब वो बारकस में अवामी मसाइल की समाअत के लिए दौरा कर रहे थे, लैंड माफिया की एक टोली ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया था। हमले में कायद मजलिस शदीद जख्मी हो गए थे। पुलिस की जानिब से मोहम्मद पहलवान के बशमूल दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले इन मुलजिमीन को जमानत दी थी, लेकिन बाद में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए मुलजिमीन की जमानत को मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन को मिली जमानत पर सवाल उठाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को जमानत के फैसले पर नजरसानी करने की हिदायत दी थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन को 4 हफ्तों के अंदर दोबारा अपनी दरख्वास्त जमानत आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल करने की भी हिदायत दी थी। 4 शंबे को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुलजिमीन मोहम्मद पहलवान, यूनुस याफई और मुनव्वर इकबाल की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने मुलजिमीन को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तेलुगुदेशम ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम अरकान मुक़न्नना जी मुद्दुकृष्णमा नायडू, राजेंद्र प्रसाद और नरसा रेड्डी ने कहा कि सीबीआई चार्जशीट में जगन को मुलजिम नंबर 1 करार दिया गया है। इन कायदी ने सवाल किया कि आखिर किस वजह से जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा कि जगन के हामी मंगल कृष्णा से मुताल्लिक़ भानु ने जो बयान दिया है, उससे यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि इन तमाम सरगर्मियों के पीछे जगन का हाथ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अब इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। एक अलहदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में तेलुगुदेशम रुकनी असम्बली राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि रियासत माफिया प्रदेश में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भानु के इंकशाफात जगन के घर का रास्ता बता रहे हैं। उन्होंने जगन से सवाल किया कि आखिर उनके मंगल कृष्णा के साथ क्या रवाबित हैं, जगन को इसकी वजाहत करनी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भानु के केस में भी कई माफिया से जुड़ी सरगर्मियां नजर आती हैं और उसकी भी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। रुकन असम्बली नरसा रेड्डी ने जगन की जानिब इशारा करते हुए कहा कि रियासत डॉन के हाथ में है और हुकूमत भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है, लिहाजा रियासत को बचाने के लिए आवाम को ही आगे आना चाहिए। रियासती वजीर ज़राअत कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने बताया है कि आलमी ज़री कॉन्फ्रेंस नवंबर 2013 में हैदराबाद में मुनक़िद होगी। आलमी ज़री कॉन्फ्रेंस के सदरनशीन डॉक्टर के.एम. बेकर की क़ियादत में एक वफ़द ने 4 शंबे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में ज़री माहिरीन और साइंसदान के अलावा IT शोबे के माहिरीन भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने भी इस सिलसिले में ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात की वजह से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाने से प्रजापधम प्रोग्राम पर पाबंदी लग चुकी है। वज़ीर आला ने मौसम गर्मा के पेश नज़र पीने के पानी के मसाइल से निमटने के इक़दामात करने के लिए पाबंदियों में राहत देने के मकसद से इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की हिदायत दी है। एक सवाल के जवाब में कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने दावा किया कि 18 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ही कामयाब होगी। IT సైడ్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియలిస్టులు
అగ్రికల్చర్ అలైడ్ ఉన్నటువంటి ఎమినెంట్ పర్సన్స్ వీరందరూ కూడా పాల్గొని 3 days జరిగేటువంటి కాంగ్రెస్లో రైతుకి తక్కువ ఖర్చుతో చిన్న కమతాల్లో ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చేలాగా లాభసాటి వ్యవసాయం। रियासती चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में प्रजापथम प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त तलब की है। पंकज द्विवेदी ने अपने मकतूब में मरकजी इलेक्शन कमीशन को बताया कि हुकूमत के इस अहम प्रोग्राम को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से रोके जाने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ सेक्रेटरी का ये मकतूब रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को रवाना किया गया है, जहाँ से उसे मरकजी इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। रियासती वजीर कोऑपरेटिव के कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के बाद कोऑपरेटिव इंतखाबात में ताख़ीर फितरी बात है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा रेड्डी ने कहा कि कोऑपरेटिव इंतखाबात अगस्त में होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में माशाअल्लाह हल्के की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उनका कहना था कि अगर उम्मीदवार अच्छा हो तो मुकाबला सख्त होगा और हम कामयाब भी हो सकते हैं। తట్టండి కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ అనేది జరిపి తీరుతాం। ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది, తగిన సమయంలో జరుపుతాం। మరి బైపోల్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ బైపోల్ జూన్ అనుకున్నాం, మేబీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఎట్లా నివేదిక ఇవ్వాలి, అది త్వరలో అయిపోతుంది। నెక్స్ట్ సిట్టింగ్లో कैबिनेट सब कमेटी निवेदक को इस्ताम प्रवक्ता। अदालत की जानिब से सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु को CID तहवील में दिए जाने के बाद चारशंबे को भानु से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने भानु से सूरी के कत्ल से पहले उसके पास मौजूद 5 रिवॉल्वर्स और अराजी मामलात में उसके रोल से मुताल्लिक उसके वकील की मौजूदगी में पूछताछ की। पता चला है कि पुलिस ने फरारी के दौरान उसकी मसरूफियत और दीगर अफराद से मुलाकात से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की हैं। अदालत की हिदायत पर भानु से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की गई। पुलिस इस बात का भी पता चलाने की कोशिश कर रही है कि सूरी कत्ल केस में उसके साथ और कौन कौन मुलव्विस हैं। इंटरमीडिएट साल दुवम के फिजिक्स के पर्चे में नाकाम तलबा और उनके सरपरस्तों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। सरपरस्तों का कहना था कि दीगर मज़ामीन में 90% से ज़्यादा निशानात हासिल करने वाले तलबा फिजिक्स के पर्चे में फेल हो गए हैं। सरपरस्तों ने नाकाम तलबा को दस्ता 15 रियायती निशानात देने का मुतालबा किया। इस मौके पर सरकारी जूनियर कॉलेजेस के सदर मधुसूदन रेड्डी ने बताया कि फिजिक्स के पर्चे की तैयारी के दौरान ब्लू प्रिंट कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि तलबा को इंतहाई मुश्किल सवालात दिए गए थे और सिर्फ चंद सवालात की वजह से तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। लिए थे, अब 10 आए। नहीं हुकूमत सही चलना चाहिए, स्टूडेंट के साथ बेकार चल रही है और एडमिशन भी सही नहीं दे रही है। विश्वास हम डिमांड कर रहे हैं, जरूर 10 पर 10 मार्क्स जो फिजिक्स एग्जामिनेशन में मिला के स्टूडेंट्स को इंसाफ करना उनके डिमांड कर रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं है, ये सब बोलने के लिए अच्छा है। और मैं पूछना चाह रहा हूँ वही मंत्री जी से, मैथमेटिक्स में 92% रिजल्ट कैसा आया, फिजिक्स में 68% कैसा आया, इसको क्या बोल सकता मंत्री? मैं ये मीडिया तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ। सिलेबस से हटके था, कुछ भी नहीं था। इवन VSAQ SAQ खाली एक सोनोमीटर बोल के LAQ आया था, पूरे SAQ VSAQ तो वो लोग खुद ही से बना के देते, कहाँ से बनाए कि वो हम लोग को भी नहीं पता। उधर रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने इंटर साल दुवम के फिजिक्स के पर्चे में नाकाम तलबा को रियायती निशानात दिए जाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि फिजिक्स के पर्चे में तलबा के नाकाम होने से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निसाबी किताबों के मुताबिक ही पर्चा तैयार किया गया था। उन्होंने वजाहत की कि पर्चे में जुमला 21 सवालात थे, जिनमें से 15 को मिन्नो अन नकल किया गया और दीगर 6 सवालात को भी निसाब के खुलासे से लिया गया था। इस मौके पर पार्था सारथी ने निसाबी कुतुब और पर्चे सवालात को मीडिया के सामने सबूत के तौर पर पेश करते हुए
तमाम सवालात का निसाबी किताबों के मुताबिक हवाला दिया। ब्लूप्रिंट कवायद की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि ब्लूप्रिंट के मुताबिक पर्चा तैयार करने के अमल को 2008 से ही ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ कॉरपोरेट कॉलेजेस ने अपने तौर पर निसाबी पेपर तैयार करते हुए तलबा को उलझन से दो चार किया है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात पर तवज्जो दें और मेहनत के ज़रिए इम्तिहानात में शिरकत करें ताकि उनका एक साल ज़ाया न हो। नेल्लूर से विजयनगरम बयाजात की मुंतकिली के दौरान 387 बयाजात की गुमशुदगी से मुताल्लिक़ सवाल पर पार्था सारथी ने बताया कि इस सिलसिले में महकमा डाक तहकीक़ात कर रहा है और अगर बयाजात दस्तयाब नहीं हुए तो वहाँ पर जल्द ही दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। 12 मई को मुनक़िद होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए तलबा 26 अप्रैल से अपने हॉल टिकट्स वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। एमसेट के कन्वीनर रमना राव ने बताया कि इस साल एमसेट के लिए 3,88,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग और ज़री कोर्सेज़ के लिए 2,90,000 और मेडिसिन के लिए 95,000 दरखास्तें मौसूल हुई। एमसेट कमेटी के अहदेदारों ने 4 शंबे को पुलिस अहदेदारों के साथ भी एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इम्तिहान के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। बीजेपी ने वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी का अहम निशाना ज़िमनी इंतखाबात नहीं बल्कि 2014 के आम इंतखाबात हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी अलहदा तेलंगाना जेएसी में बरकरार रहेगी और अलहदा रियासत के क़याम के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। टीआरएस और कांग्रेस की जानिब से पार्टी की कौमी लीडर सुषमा स्वराज को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ पोडियम तक जाकर एहतजाज करने से तेलंगाना हासिल नहीं होगा। उन्होंने टीआरएस के रोल को भी मशकूक करार देते हुए कहा कि टीआरएस का असली चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। उन्होंने परकाल की नशिस्त पर बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी करार दिया। లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎవరి ఆధారంగా బిల్లు పాస్ చేసుకొని వచ్చారు? తెలుగుదేశం పార్టీ వద్దన్నది. ఆ రోజు యూపీఏలో భాగస్వామ్య పార్టీలైనటువంటి సిపిఎం లాంటి డిఎంకే లాంటి అనేక పార్టీలు వ్యతిరేకించినా ఆ రోజు भारतीय जनता पार्टी मदद तो लेजिस्लेटिव काउंसिल తెచ్చారు। जीएचएमसी के मुख्तलिफ खेलों के गरमाई तरबियती मराकज़ की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद हुई। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस मौके पर कहा कि जीएचएमसी ने स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं ताकि नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा हो। उन्होंने कोचेस को मशवरा दिया कि वो खिलाड़ियों में डिसिप्लिन के जज्बे को परवान चढ़ाएं और बल्दी अहदेदारों से कहा कि वो मेयारी सामान फराहम करें। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर डी राजकुमार, जीएचएमसी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अराकीन बलदिया जुल्फ़िकार अली, मेराज मोहम्मद, मोहम्मद गौस, शकील महमूद, सीसीओबी क्लब के सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर ने मुख्तलिफ तरबियती मराकज़ के खिलाड़ियों के मार्च पास की सलामी ली और सालाना मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कारकर्दगी की सताइश की। सभी ये टीम हमारी प्रणामी मंच को आगे बढ़ते सन्नी अली साहब हाथ उठाइए। मोहम्मद महमूद अली साहब ये राष्ट्रीय मोहम्मदन स्पोर्टिंग में मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने बताया कि शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट के कामों का अनकरीब आगाज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में होने वाली है जिसमें 190 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में शहर को खूबसूरत बनाने का जो मंसूबा है उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग के प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है। 123 किलोमीटर पर मुहित सड़कों का प्रोजेक्ट के तहत अहाता किया जाएगा। इसके अलावा शहर के दूसरे इलाकों में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी। किसी के बिजनेस या किसी के वजह से वी कांट स्पॉइल द ब्यूटी, जो उसको सिटी की जो खूबसूरती है उसको खराब नहीं कर सकते। नाउ वी हैव मेड इट स्ट्रेट कि दे हैव टू डू इट। वी हैव गिवन देम ए पायलट प्रोजेक्ट व्हिच दे हैव टू कंप्लीट। We have just told you that we have initiated the beautification project. We didn't give you any kind of deadlines that we'll complete this. So this is for Hyderabad. These steps were never taken. Now we are so serious enough for Hyderabad that we have initiated it. So I hope that jitne bhi have, you just let them start it. We have not given them the whole city right now. We have given the 15 kilometers.
Let's see how they work out. Then we'll plan out anything. But we are quite serious about this. That in the next 2 years we'll definitely make Hyderabad the cable-free city with all these cables. I really, they are doing some kind of business. They are contributing something to the city, but not at the cost of the spoiling the beautification of the city. We are here to initiate some action. This 2 years is for implementations, and we'll definitely implement all the things required for the beautification of Hyderabad. दबीरपुरा ब्रिज के करीब ड्रेनेज के पानी के मकानात में दाखिल हो जाने की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और ओहदेदारों को तलब करते हुए मसले की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने प्रजा पदम प्रोग्राम के तहत बल्दी हल्के मेहदीपट्टनम का दौरा किया। मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। मेहदीपट्टनम के बीजेपी रुकन बलदिया ने पानी की किल्लत का बहाना बनाकर भोजागढ़ा के इलाके में शरंगेजी की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद विरासत रसूल खान ने इस शरंगेजी को नाकाम बनाते हुए अवाम को तयक़ुन दिया कि इस पहाड़ी इलाके में वो मुतबादिल तरीक़ों से पानी की सरबराही का इंतज़ाम करवाएंगे। रुकन असम्बली अफसर खान ने ओएसी प्लेग्राउंड वाक़े गोलकुंडा में प्रजा पदम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज के अलावा सरकारी ओहदेदार थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल की यकसुई करवाती है। उसे अवामी खिदमत के लिए रच्चा बंडा प्रजा पदम प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़ईफ़ों, बेवाओं और माजूरीन को वज़ाइफ़ों या फिर पीने के पानी, ड्रेनेज, बरखी, बलदी मसाइल मजलिस यकसुई के लिए कभी कोताही नहीं करती। उन्होंने कहा कि मजलिसी हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के बाबानगर इलाके में प्रजा पदम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा, सलीम बेग, समद बिन अब्दात, कवी अंसारी, मुमताज़ अली, यूसुफ नक्शबंदी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल ने आवामी मसाइल की समाअत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने बलदी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के हमराह आंगनवाड़ी स्कूल्स का भी दौरा किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स ने मंडल ऑफिसर से आंगनवाड़ी स्कूल्स को मौसर मदद फराहम करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने मधुरा हिल्स कॉलोनी वाक़े शेखपेट के इलाके में 4.5 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली ड्रेनेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद को गुज़िश्ता 2 सालों से मुश्किलात पेश आ रही थीं और अब इस ज़ेर तकमील पाइपलाइन का काम शुरू होने से मकामी अवाम को राहत मिल सकती है। इस मौके पर मकामी कांग्रेसी कारकुन भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन SA रज़ाक ने बताया कि साउथ जोन दफ्तर पुरानी हवेली में जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है वो जारी रहेगा, जिसकी रास निगरानी वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो अपने घरेलू तनाज़ात सुबह 10 ता शाम 6 बजे के दरमियान फैमिली काउंसलिंग सेंटर से रुजू कर सकते हैं। एडिशनल DCP SA रज़ाक ने बताया कि जो भी शिकायत है उसकी बरवक्त यकसुई की जाएगी। सिटी के अंदर फैमिली काउंसलिंग सेंटर ये शुरू करके करीबन 6 महीने हुआ है आपको, और आज तक कुल 561 पिटीशंस फैमिली काउंसिल सेंटर में इधर के फैमिली काउंसिल इंस्पेक्टर और उनके स्टाफ रिसीव करा हुआ है। बोयनपल्ली सिकंदराबाद में एक अपार्टमेंट में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एक फ्लैट में लगी आग ने मुत्तसिल फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग नीचे के फ्लैट्स तक भी पहुंच गई, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां भी आग की नज़र हो गईं। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। पंजागुट्टे में 4 अफराद अपने आप को टास्क फोर्स जाहिर करते हुए खानगी कंपनी के 2 मुलाजिमीन के पास से 35 लाख रुपए रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ACP पंजागुट्टा पुलिस वेंकट नरसैया ने मीडिया को बताया कि SS ऑफ इंडिया कंपनी के 2 मुलाजिमीन दिनेश और राजेश अपनी कंपनी के जुबली हिल्स के ऑफिस से
35 लाख रुपए नकद रकम लेकर अपनी कंपनी के अमीरपेट की ब्रांच को पहुंचाने के लिए जा रहे थे कि 4 नामालूम अफराद ने अपने आप को टास्क फोर्स के मुलाजिम बताते हुए उनकी तलाशी ली और नोटों से भरा बैग लेकर ये कहते हुए चले गए कि वो टास्क फोर्स के दफ्तर को आएं। इस सिलसिले में पंजाकुट्टा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। पटन चेरू पुलिस ने एक खातून का कत्ल करके 17 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके मसरूखा जेवरात बरामद कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर पटन चेरू पुलिस ने बताया कि रामा राजू 20 अप्रैल को शहनाज बेगम का कत्ल करके उनके मकान से 17 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि शहनाज बेगम के शौहर कलीमुल्लाह शमशाबाद एयरपोर्ट की पार्किंग में काम करते थे और बाज़ औक़ात वो रातों में घर नहीं लौटते थे, जिसकी वजह से शहनाज बेगम को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता था। वहां उनकी मुलाकात रामा राजू से हो गई थी और फिर इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। रामा राजू की नज़र शहनाज बेगम के तिलाई जेवरात पर थी, जिसको हासिल करने के लिए उसने शहनाज का गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुतवफ़िया शहनाज बेगम के मोबाइल फ़ोन से रामा राजू के मोबाइल का पता चलाया और उसे मंगल की शाम गिरफ्तार करके चारशंबे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। पटन चेरू पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि गणेश और कृष्णा रिश्ते में मामू भांजे थे। ये दोनों ज़ईफ़ ख़वातीन के साथ हमदर्दी जताते हुए मंसूबाबंद तरीके से उनके जेवरात का सरखा कर लिया करते थे। गणेश ज़ईफ़ ख़वातीन को ये मशवरा देता कि वो अपने तिलाई जेवरात उतार कर महफूज रख लें, जबकि उसका भांजा कृष्णा कुछ देर बाद इन जेवरात का सरखा कर लेता था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। दूधमोली के रहने वाले 29 साला आनंद मालपानी 22 अप्रैल से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि हुसैनी आलम पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अकबर ओवैसी हमला केस में मोहम्मद पहलवान और दीगर 2 मुलजिमीन की जमानतें मंसूख, फिलफौर खुद सुपुर्द हो जाने हाईकोर्ट का हुक्म। भानु के इंकशाफात पर जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए, तेलुगुदेशम अरकान मुक़न्नना का मुतालबा। आलमी ज़री कॉन्फ्रेंस का आइंदा साल हैदराबाद में इनेकाद, ज़ेली कमेटी तश्कील देने रियासती हुकूमत का फैसला। फिजिक्स के पर्चे में नाकाम तलबा का एहतजाजी धरना, रियायती निशानात खारिज अज़ इम्कान, वज़ीर सानवी तालीम का 2 टोक बयान। और मुख्तलिफ खेलों के लिए बल्दिया का गरमाई कोचिंग कैंप, साउथ जोन मरकज का रंगारंग तकरीब में मेयर के हाथों इफ्तिताह। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।